नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं रजत देवगन। धाकड़ चाल है मार्केट की अब तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स के बेहद करीब पहुंच गया है निफ्टी। आज ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई लेवल्स तक पहुंच जाते, वो लेटर हाफ में थोड़ा सा फिसल गया मार्केट। अब हुआ ये कि ओपनिंग में गिफ्ट निफ्टी ये बता रहा था कि तगड़ी चाल पकड़ेंगे आज, और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट से क्यूज देखते हैं तो वहां पर ठीक ठाक क्यूज थे, लेकिन फोकस में एनवीडिया जो नतीजों के बाद आफ्टर आवर्स एकदम से 5% चढ़ गया था, और एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था। हमको तो अभी तेजी का बहाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से इंडियन मार्केट्स पे तगड़ा दाव लगा हुआ है, और आज 26,132 के लेवल पे ओपन हुआ निफ्टी। उसके बाद एक डिप आई थी 26,063 के लेवल्स तक, लेकिन वहीं से ही लपक लिया ट्रेडर्स ने, और वन वे ट्रैक पे ऊपर ही चलते चले गए। आज के दिन का हाई 26,246। आप ये समझ सकते हैं कि 26,246 आज का हाई है, और जो सितंबर 2024 में रिकॉर्ड हाई लेवल्स टच किए थे वो थे 26,277। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट टचिंग डिस्टेंस पे आ गया था मार्केट, और फिर हो सकता है कि कल या फिर अगले हफ्ते ये खुशखबरी आए आपके पास। लेकिन हाँ, रिकॉर्ड हाई लेवल्स तक निफ्टी का पहुंचना अब लगभग तय है। अभी 26,192 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 139 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 131 अंकों की छलांग लगाकर 59,347 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 446 अंकों की छलांग लगाकर 85,632 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 34, गिरने वाले 16, और ब्रॉडर मार्केट्स पे हालांकि बड़ी बड़ी पिक्चर नजर आ रही थी। 1,383 शेयर्स चढ़े, उसके मुकाबले 1,716 शेयर्स गिर गए। फिर भी अगर आप देखो मेजर कंसंट्रेशन किसका था, तो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका शेयर चढ़ा है आज 2%। उसका एक बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन आज निफ्टी में पड़ गया, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स। निफ्टी पे टॉप गेनर्स आज आयशर मोटर्स 3.25% ऊपर, फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व 2.25% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ताबड़तोड़ भागा 2% ऊपर, और 2025 के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है ये स्टॉक। टेक महिंद्रा लगभग 2% ऊपर रहा। निफ्टी लूजर्स में एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, टाइटन, एचयूएल, ओएनजीसी आधे फीसदी से 1% के आसपास गिर गए। एफएनओ गेनर्स में आईईएक्स का नंबर आया, ये स्टॉक 4.25% ऊपर रहा। हिताची एनर्जी 3.5% ऊपर, आयशर मोटर्स, कमेंस और ग्लेनमार्क 3% के करीब चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया 5% नीचे, बायोकॉन 3.5% नीचे, सम्मान कैपिटल, आईएफएल और ऑरबिंदो फार्मा 2% से 2.5% के आसपास नीचे हुए हैं बंद। मिड कैप्स में बहुत सारे स्टॉक्स में एकाएक तेजी बनी है। उसमें केशोराम इंडस्ट्रीज 10% ऊपर, आज बहुत तगड़ी खरीदारी थी। जेपी पावर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से धूम मचा रहा है मार्केट में, और आज के सत्र में भी 6.5% चढ़ा है। स्पार्क चल गया। अब सब कुछ एकदम से आपको अच्छा नजर आएगा, लेकिन ये बहुत पिटे हुए स्टॉक्स थे। स्पार्क जैसा स्टॉक आज 6% ऊपर है। एमएनएम फाइनेंशियल ने गदर कर रखा है पिछले कुछ दिनों से, और आज भी 5% चढ़ गया ये स्टॉक। अनुपम रसायन, पीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेज था, करीब करीब 5% चढ़ गए। नेटको फार्मा 4.5% ऊपर था, और नेटवेब भी 4.5% ऊपर था। मिड कैप लूजर्स में साउथ इंडियन बैंक 8% का गोता लगा गया, और एक स्टॉक फोकस में हाल फिलहाल में जो था वो था ग्रो, लेकिन कल के सत्र में टूटा था 10%, आज के सत्र में टूटा है 8%। तो ग्रो के शेयरधारकों को झटका लगा है, हायर लेवल्स पे एकदम से पिटा है ये स्टॉक। गैब्रियल 5.5% नीचे हुआ है बंद। सीक्वेंट साइंटिफिक 5% गिर गया। इंटेलेक्ट और सन टीवी 4% के आसपास टूटते हुए नजर आए। सेक्टर जो बाजार को सबसे पसंद आया वो था फाइनेंशियल्स, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 2.25% तक चढ़े हैं। इसके अलावा चोला फाइनेंस, जियो फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर भी गेंस 1.5% से 2.25% के आसपास के रहे। ऑटोज में खरीदारी देखने को मिली, जिसको लीड किया आयशर मोटर ने 3.25%, ये ऊपर रहा। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये स्टॉक्स चढ़ गए 1% से 2% के करीब, लेकिन टूटे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट और भारत फोर्ज आधे फीसदी से 1% के आसपास नीचे आ गए। एनर्जी में सब नहीं चढ़े, लेकिन जो तेज थे उसमें था जेपी पावर 6.5% ऊपर, हिताची एनर्जी 4.25% ऊपर, रिलायंस तो आज ये 2% बाजार चढ़ा ही इसके बलबूते है। थर्मेक्स और एबीबी जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिली। सरकारी बैंक से नहीं हो पाया आज, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई, 3% नीचे आ गया पीएसबी। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2.25% नीचे आ गया। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.25% से 2.25% नीचे आ गए। फार्मा में बटी बटी पिक्चर नजर आ रही थी। जो चढ़े हैं उसमें ग्लेनमार्क और फोर्टिस पहले ही बहुत टूट चुका है, आज 1.5% ऊपर आ गया, और ग्लेनमार्क 2.5% ऊपर था। लेकिन जो गिरे हैं, चढ़ते हुए स्टॉक गिरे हैं, जैसे कि बायोकॉन 3.5% नीचे, इप्का लैब 1% नीचे। इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा भी 2% नीचे आ गया। फुजियामा पावर सिस्टम्स की लिस्टिंग खराब हो गई आज। इश्यू साइज था 228, उसके मुकाबले ओपनिंग हुई 220 रुपए पे, यानी 3.5% डिस्काउंट पे, और क्लोजिंग हुई है 208 रुपए 20 पैसे, यानी कि 8.5% अपने डेब्यू पे ही ये स्टॉक गोता लगा गया। अब आगे क्या होगा देखिए, निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर अब लगभग पहुंच गया। आज के सत्र में तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था। अब ये कल हो या फिर अगले हफ्ते, ये तो बस वक्त की बात है, लेकिन ये इतना तगड़ा मोमेंटम है और लिक्विडिटी इतनी इंटैक्ट है।
एफआईआईज ने खरीदारी नहीं की, इसके बावजूद इंडियन मार्केट्स पे तेजी बनी है, यानी कि डीआईएस का सपोर्ट बहुत है मार्केट को। और अब हो सकता है कि ये आपको खुशखबरी नजर आए। आज के सत्र में 26,246 का हाई लगाया इंट्राडे में निफ्टी ने, और अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल जो 2024 सितंबर 2024 में लगाया था वो तो 26,277, तो टचिंग डिस्टेंस पे है ही हम रिकॉर्ड हाई लेवल्स के। और जो बेट लगी हुई है वो है भारत और यूएस की जो संभावित ट्रेड डील है उसके ऊपर लेकर। हमने भारत में सरकार से भी यही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स सुनी है कि हो सकता है कि ट्रेड डील का पहला चरण जो है वो जल्द उसके ऊपर कुछ आउटकम आ जाए। और यूएस में भी वहाँ के व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भी यही कह चुके हैं कि हाँ, ट्रेड डील हो सकता है इंडिया के साथ जल्द हो जाए। अभी ये बातें हैं, लेकिन इसकी जैसी पुष्टि होगी ना तो मार्केट पे एक और बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आएगा। बाजार उसी को ही प्रीएम्प्ट कर रहा है और उसी के चलते खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है मार्केट पे। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं। अच्छा, एशियन मार्केट्स थोड़े हिचकोले खा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देखते हैं तो जापानीज मार्केट और दक्षिण कोरिया के मार्केट थे वो एकदम से गोता लगा गए थे 3-3%, लेकिन आज फिर से निचले स्टोर से खरीदारी आ गई और 2.5% ऊपर हो गए वो स्टॉक, वो मार्केट निके और जो कॉस्पी है वहां पर आज तेजी देखने को मिल रही थी। जो स्टॉक जो हमारे मार्केट पे फोकस में है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2025 के उच्चतम स्तर पे है, 2% की तेजी आज पकड़ ली। और रिलायंस तो आपको पता ही है कि वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत तगड़ा कैंडिडेट है, क्योंकि अगले साल जियो टेलीकॉम है उसकी लिस्टिंग प्रपोज्ड है। और इसके चलते एक तो रिलायंस वैसे ही बहुत ज्यादा वैल्यू बाय है और ऊपर से लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से फोकस में स्टॉक आज तो ब्रेकआउट दे गया। और ऐसे ही फाइनेंशियल्स का जोर है, ऑटोज का जोर है, कुछ एक्सचेंज से जुड़ी कंपनियां जैसे कि एमसीएक्स और बीएससी, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो भैया ट्रेंड है, अभी भी कमाई का मौका है। ट्रेंड जब तक इंटैक्ट रहता है तो काउंटर स्पेसिफिक ही सही, लेकिन एक्शन पॉजिटिव साइड पे रहता है। इंडेक्स तो चल जाएगा, लेकिन सब शेयर्स में खरीदारी नहीं दिखती। एक एक करके लार्ज कैप शेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कल के सत्र में देखते हैं तो आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, 3% निफ्टी आईटी इंडेक्स ऊपर था। आज देखते तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छी खरीदारी थी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स चलते हुए नजर आए। लेकिन कुछ ऐसा है मार्केट में कि ब्रॉडर मार्केट्स में अगर देखो तो ये पिक्चर थोड़ी बटी बटी नजर आती है, कंसंट्रेशन दिखता है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बलबूते ही इंडेक्स ऊपर चला गया और बाकी फिर निवेशक हाथ मलते रह गए। बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी तनाव दिखता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई रेलवे की कंपनी होती, अगर कोई मिड कैप आईटी स्टॉक बहुत पहले आपने ले रखा होता, या फिर कोई पावर से जुड़ी कंपनी या फिर कोई सरकारी कंपनी होती, तो बहुत संभावना ऐसी थी कि उसमें पैसा नहीं बना होता इस साल। ऐसी वाली मार्केट भी देखने को मिल रही है। तो दुख दर्द है पोर्टफोलियोज में। जो 2024 के पोर्टफोलियोज ऊपर के लेवल के बने हुए हैं वो अभी तक पछता रहे हैं लोग कि भैया क्या ले लिया। तो ऐसी मार्केट पर आज भी आप देखो एनएससी पे चढ़ने वाले कम थे, गिरने वाले ज्यादा थे शेयर्स। तो बाजार ऐसा ही है। और इस समय मार्केट का मूड मोमेंटम इंडेक्स स्पेसिफिक तो बहुत स्ट्रांग है। पहले बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लगा दिया, फिर मिड कैप ने रिकॉर्ड हाई लगा दिया और अब निफ्टी की बारी रिकॉर्ड हाई लगाने की। लेकिन हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियोज में ड्रॉ डाउन हो। एनवीडिया फोकस में है क्योंकि नतीजों के बाद वो कल आफ्टर आवर्स 5% चढ़ गया था। तो देखते हैं आज किस तरीके से बिहेव करता है। हम एनवीडिया बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4.53 लाख करोड़ डॉलर की मार्केट कैप, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ना जैसे नतीजे आएंगे तो अमेरिकन मार्केट्स पे, और उसको फैक्टर इन करेंगे फिर हमारे मार्केट्स भी। अभी तो सपोर्ट लेवल्स जो है वो 26,090 और 26,050, इन्हीं लेवल्स के नीचे जाने से कतराएगा मार्केट। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल अगला जो आज जहां रुका है 26,245, फिर 26,325 और 26,400। तो फॉर्मेलिटी है। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे तो हम ऑलरेडी उसी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो हो सकता है कि अब ये आपको जल्द ही खबर सुनाई दी जाए कि मार्केट ने रिकॉर्ड हाई लेवल लगा लिया। लेकिन प्लीज रैशनल सोचिएगा, बाजार ने इस साल बहुत मौका दिया है डिप में खरीदारी करने का। इस बार फिर से तेजी आई है, तो तेजी में कोई गलत स्टेप मत उठा लीजिएगा। बहुत लपक लपक के खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी ट्रेंड इंटैक्ट है, तो जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं वो बाजार को इस समय राइड कर रहे हैं। और जब भी कोई डिप आए तो फिर तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए जब तक ट्रेंड नहीं टूटता। और अब हम यही नहीं समझ रहे कि 26,000 के लेवल के नीचे भी जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं सोच रहे अभी। तो अब रिकॉर्ड हाई लेवल्स के हैं और इस मार्केट में हायर लेवल्स के टारगेट हो सकता है कि पोटेंशियली आपको 26,500 और 26,800 के जोन्स भी दिखाई दे जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अब बजट रिलेटेड जो खबरें होंगी वो भी मार्केट पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो स्टे इन्वेस्टेड, लेकिन स्टे कॉशियस, अपनी पोजीशंस पे कंट्रोल रखिएगा।